जीवन में कितना ही कुछ मिल जाए पर हमको धर्म के अगेंस्ट खड़ा नहीं होना चाहिए। पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किए हुए थे। गुरु द्रोणाचार्य जब तक उनके हाथ में शस्त्र है तब तक उनको कोई परास्त नहीं कर सकता है। अश्वत्थामा महाराज आज भी अमर है। कृपाचार्य, अंगराज कर्ण, इतने बड़े बड़े महारथी होने पर भी इनकी सेना को, इनके पक्ष को हताश, निराश और अपराजय प्राप्त हुई। महाराज, क्या कारण रहा कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, अंगराज कर्ण, इन सबके होते हुए भी ये विजयश्री को प्राप्त नहीं कर पाए? इनका सीधा सा अर्थ है, सीधा सा कारण है कि ये सब धर्म के खिलाफ खड़े हुए थे महाराज। और भगवान की माया है कि कब मच्छर को ब्रह्मा बना दे और ब्रह्मा को कब मच्छर बना दे। भगवान उन पांडवों को विजय करा देते हैं जो कभी वन वन भटकते थे महाराज, जो वन में फिरते थे, वन में जिन्होंने अपना जीवन, आधे से ज्यादा जीवन वन में काटा महाराज। सर्व समर्थ होने के बावजूद भी जिन्होंने शांति को हमेशा पहले रखा, जो अपना मान सम्मान भूलने के लिए भी एक वैसे तैयार थे। भगवान जब हस्तिनापुर शांति दूत बनकर आ रहे थे तब द्रौपदी ने कहा था कि प्रभु मेरे इन खुले बालों का क्या होगा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है। भीष्म ने कहा, भीम ने कहा कि प्रभु मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि जब तक उस दुष्ट का हाथ और जब तक उस दुष्ट की जंगा को नहीं तोड़ूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैंने तो उस अंगराज कर्ण को दंड देने के लिए प्रतिज्ञा कर रखी है, उन मेरी प्रतिज्ञाओं का क्या होगा। तो भगवान ने कहा कि होगा वही जो मैं चाहता हूं, पर मैं ये चाहता हूं प्रिय पांडवों कि समाज, इतिहास आपको दोषी न ठहराए। ये ना कहे कि पांडव भगवान के पक्ष में थे तो उन्होंने ही युद्ध प्रारंभ किया, वही युद्ध के लिए चाहते थे। नहीं, अगर गलत बात है, अगर युद्ध करना है तो पहले कौरव पक्ष सामने आए, जिससे इतिहास आपको ये बात ना कहे कि पांडव युद्ध चाहते थे। और हर समय आपको ये देखना पड़े कि पांडवों ने तो अपना अपमान भी भूल जाना चाहा कि अब भी अगर दुर्योधन हमको राज्य दे दे तो हमारा जो अपमान किया है हम उसको भूलने के लिए तैयार हैं। पर दुर्योधन ने राज्य देना स्वीकार नहीं किया महाराज। भगवान आते हैं और भगवान ने दुर्योधन के पिता को बहुत समझाया, पितामह भीष्म को, युवराज को समझाया, दुर्योधन को समझाया। पितामह भीष्म भी, गुरु द्रोणाचार्य भी, अंगराज कर्ण ये सब समझते थे कि दुर्योधन अधर्म कर रहा है, पर कुछ बोल नहीं पाते थे महाराज। और जो बोल पाए विदुर जी महाराज, तो उनको दुर्योधन ने निकाल दिया। पर अगर महाराज चाहते, अगर धृतराष्ट्र चाहते तो ये युद्ध शायद रुक सकता था। कैसे? विदुर जी जब गए हैं, जब धर्म कौरवों के पक्ष से चला गया है, तब उनको मान लीजिए उनकी आधे से अभी तक जो कौरव बचे थे वो इसीलिए बचे थे कि उनके पक्ष में कोई धर्मात्मा पुरुष था। वो धर्मात्मा पुरुष विदुर जी थे। यहां पर जब लंका में विभीषण को निकाला तब रावण अभागा हो गया। यहां जब युवराज ने, दुर्योधन ने विदुर जी को निकाला, विदुर जी को भला बुरा कहा, तब वो भी अभागा हो गया। तो हमारे जीवन में अगर कोई ऐसा महापुरुष है जो धर्म को जानता है, धर्म पर चलता है, तो उसको हमारे जीवन में रहना चाहिए, क्योंकि उसके जाते हमारे जीवन में
वैभव नष्ट हो जाता है महाराज। चाहे वो लंकापति रावण हो, चाहे वो फिर दुर्योधन हो, एक बार भी अगर धृतराष्ट्र पुत्र मोह को त्याग देते तो शायद ये महाभारत रुक जाता, क्योंकि एक व्यक्ति के ही कारण ये महाभारत हुआ। एक अयोग्य को युग बनाना चाहा, युवराज बनाना चाहा, और उसके पीछे पूरा हस्तिनापुर मिट गया, पर फिर भी वो युवराज नहीं बन पाया। यही इस देश की कंडीशन है महाराज, कि जो योग्य नहीं है उनको आप राजा बनाना चाहते हैं, पर देश मिट जाएगा पर वो राजा नहीं बन पाए। तो ये आज से नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है कि जब अयोग्य व्यक्ति को शासन मिलता है तो कैसे इस देश की दुर्गति होती है, कैसे यहाँ की जो प्रजा की दुर्गति होती है, कैसे इस वातावरण को, इस भूमि को त्रास मिलती है महाराज। तो हमेशा जो सत्ता है वो धार्मिक लोगों के पास ही जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर भरत जी ने राज्य ग्रहण नहीं किया। अयोध्या का इतना बड़ा राज्य था महाराज, जिसको इंद्र भी ललचाता था, उसको भगवान श्री राम ने त्यक्त्वा सुरेज्य राज लक्ष्मी, ऐसे राज्य को जिसको देवता भी चाहते हैं, उस राज्य को भी ठुकरा दिया। पिताजी के एक वचन के कारण भरत जी ने भी ठुकरा दिया। मतलब राज्य को एक फुटबॉल बना दिया महाराज। राम जी भरत जी के पास फेंकते हैं, भरत जी राम जी के पास फेंकते हैं, और भरत जी कहते हैं कि जो मेरे प्रभु से दूर कर दे या दूर हो तो वो मेरे क्या काम का, इसलिए हे राज लक्ष्मी आप भगवान श्री राम के ही पास जाइए। और राम जी फिर क्यों रख लेते हैं महाराज, कि भरत जैसे संत ने अगर कुछ दिया है महाराज तो वो रखने ही योग्य है। एक बार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सखा आदि खेल खेल रहे थे। खेल था, एक गेंद होती है फुटबॉल, यहाँ से राम जी मारते थे, वहां से भरत जी मारते थे। पहले राम जी ने प्रारंभ किया तो भरत जी के पास पहुंच गई, फिर महाराज जी भरत जी ने और दुगनी रफ्तार से राम जी के पास फेंका उसको, बॉल को, कि जिसके पास ये बॉल रुक जाएगी वो व्यक्ति हार जाएगा। तो राम जी ने उस बॉल को रोक लिया। लक्ष्मण जी ने पूछा कि भैया अगर आप चाहते तो इसको चौगुनी रफ्तार से आप इसको वापस कर सकते थे, पर आपने इस गेंद को, इस फुटबॉल को क्यों रोक लिया? आप तो हार गए, आपने जानबूझ के ऐसा किया है। तो राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, भरत जी ने कहा कि ये गेंद अभागी है जो राम जी को छोड़कर मेरे पास आई है, तो इसलिए उन्होंने दुगनी रफ्तार से उसको राम जी के पास फेंका और राम जी ने उसको पकड़ लिया। लक्ष्मण जी ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया? तब राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, भरत जैसा संत जिस वस्तु को मुझको निवेदित कर दे, मेरी ओर अग्रसर करा दे, तो उसको मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ? जो भरत जी जिस व्यक्ति को मेरे सम्मुख कर दें, ये तो निर्जीव है, गेंद है, मैं इसको भी नहीं ठुकरा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे भरत की दी हुई चीज है। भरत जैसा संत अगर मेरे सम्मुख किसी व्यक्ति को कर रहा है तो मैं इसको ठुकराता नहीं, मैं इसको ठुकरा नहीं सकता हूँ। तो ये भगवान की करुणा है कि अपने दीनों पर, अपने चाहने वालों पर भगवान कितनी कृपा करते हैं। कृष्णाय चानंत सुखानुवर्षणे, भगवान सदा अपने चाहने वालों पर अनंत सुख की वर्षा करते हैं। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपणे कृष्णाय चानंत सुखानुवर्षणे विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे नुमो वयम भक्ति रसाप्तये निशम। भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए हम उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। तो अपने भक्तों की लाज रखने के लिए भगवान स्वयं युद्ध में खड़े हैं महाराज। आज बोले शस्त्र तो नहीं चलाऊंगा, पर ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जो मेरे पार्थ को लग जाए महाराज। बड़े बड़े शस्त्र भी
महाभारत में चले हैं महाराज। ऐसे ऐसे शस्त्र चलाए हैं अंगराज कर्ण ने, पितामह भीष्म ने, गुरु द्रोणाचार्य ने, अश्वत्थामा ने, जिनका काटना अर्जुन की बस में नहीं था, संभव नहीं था। पर भगवान स्वयं खड़े हो जाते। जब ऐसा कोई शस्त्र आता था कि अर्जुन उस शस्त्र को नहीं काट पाते थे, तो भगवान स्वयं उस शस्त्र को ले लेते थे, झेलते थे भगवान के पास आकर। तो भगवान में ही, क्योंकि सारे शस्त्र अस्त्र भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान अपने चाहने वालों पर कृष्णा है चानंत सुखानुवर्षण, अपनी प्रतिज्ञा मिटाकर भी भक्त की प्रतिज्ञा रखते हैं। अपना वचन तोड़कर भी भगवान भक्त का वचन निभाते हैं। पितामह भीष्म ने जब प्रतिज्ञा कर ली कि शांतनु सुत ना कहाऊं, अगर मैंने आपको अस्त्र नहीं उठवा दिया तो केशव, मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं, मैं शांतनु सुत नहीं। तो भगवान कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा, उनका वचन रख लिया। क्योंकि द्वादश भागवतों में भी पितामह भीष्म आते हैं और पितामह भीष्म का अटूट प्रेम भगवान के चरणों में है। पितामह भीष्म जानते हैं कि मेरे जैसे हजारों महाराज दुर्योधन के पक्ष में आ जाएं, पर विजय पार्थ की ही हो। क्यों? सर्वेश्वर भगवान वहां पर है। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि संजय, आपको क्या लगता है कि विजय किसकी होगी?